हेलो रजर्स, तो वेलकम बैक टू चैनल। इस कहानी की शुरुआत में हमारी फीमेल लीड याओ को देख पाते हैं, जिसकी स्टेप सिस्टर उसे मार रही थी। तभी एक मेड स्टेप सिस्टर को बताती है कि याओ की सांसें चलना बंद हो गई है। स्टेप सिस्टर मेड से कहती है कि उसको पानी में फेंक दो ताकि सबको ऐसा लगे वो पानी में डूब गई बस। लेकिन तभी अचानक से याओ की तो आंखें खुल जाती और वो खुद से कहती है कि आखिर मैं कहाँ पर हूँ। हमें फ्लैशबैक के जरिए दिखाया भी जाता है कि एक लड़की एक लैब के अंदर काम कर रही थी। तभी वहाँ पर एक ब्लास्ट हुआ और अब वो लड़की याओ की बॉडी में उठी है। तभी उसे याओ की पास्ट की मेमोरीज याद आने लग जाती है और उससे पता चलता है कि उसकी स्टेप फैमिली ने और उसकी स्टेप सिस्टर ने उसे काफी ज्यादा बुली करके रखा है। उसे पागल समझते हैं। स्टेप सिस्टर तो उसे मारने के लिए फिर से जाती है, लेकिन इस बार याओ तो उसे पानी के अंदर बुड़का देती है और खुद भागकर अंदर की तरफ आ जाती है। यहाँ पर दो प्रिंस बैठे हुए थे, एक का नाम जियान था और दूसरा हमारा मेन लीड जाओ था। जैसे याओ यहाँ पर अंदर आती है, उससे कुछ सामान गिर जाता है। तभी स्टेप डैड तो उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। अब यहाँ पर एक प्रिंस भी बैठा हुआ था, यानी कि जियान, और ये भी कोई दूध का धुला हुआ बंदा नहीं था। याओ याद करती है कि पिछले जन्म में इस प्रिंस जियान ने उसके साथ प्यार का नाटक करा था, लेकिन उसके बाद याओ को धोखा दे दिया था और उसकी स्टेप सिस्टर के साथ हो गया था, जो कि पहले ही एक बुरी इंसान है। और याओ काफी ज्यादा इनोसेंट लड़की थी, उसे बुरा तो बहुत लगा था लेकिन वो कुछ कर भी नहीं सकती थी। यहाँ जो याओ के डैड थे वो उससे कहते हैं कि चुपचाप यहाँ से बाहर निकल जाओ, जबकि याओ उनसे कह रही थी कि उसकी स्टेप सिस्टर उसे बिना मतलब बुली कर रही है, उसे मार रही है। लेकिन उल्टा स्टेप डैड तो गार्ड्स को आदेश देते थे कि याओ को बाहर ले जाओ और इसे सजा दो, यानी कि वो मारने के लिए कह रहे थे। लेकिन अब तो ये पुरानी वाली याओ थोड़ी ना थी। याओ तो यहाँ पर नोटंकी करने लग जाती है और जाओ से कहने लग जाती है कि प्रिंस जाओ मुझे बचा लो। प्रिंस जाओ के आंख में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से वो हमेशा मास्क लगा कर रहता था आंखों पर। यहाँ याओ प्रिंस जाओ से इतने प्यार से बोल रही थी कि उसकी आवाज प्रिंस जाओ को काफी ज्यादा प्यारी लगती है, काफी ज्यादा अच्छी लगती है। इतना कम नहीं था, याओ तो प्रिंस जाओ से ये भी कहने लग जाती कि मैं तुम्हें काफी ज्यादा पसंद करती हूँ, मुझसे शादी कर लो। प्रिंस जाओ की आंखों में कुछ प्रॉब्लम थी, इस वजह से सभी उसका मजाक बनाया करते थे, लेकिन छुप छुप कर। लेकिन इस वक्त प्रिंस जाओ याओ की बात सुन लेता है और कह देता है कि ठीक है मैं तुमसे शादी कर लूंगा, जिससे तो याओ काफी ज्यादा खुश हो जाती है। और यहाँ पर जो प्रिंस जियान बैठा हुआ था वो तो मन के अंदर ही कह रहा था कि अच्छा है कि मेरा पीछा छूटा इस पागल लड़की से। यहाँ पर याओ अपने स्टेप डैड की तरफ देखती है और उनसे यहीं पर कह देती है कि आखिर आप मुझे डाउरी में क्या क्या दे रहे हो। अब स्टेप डैड तो इतने लोगों के बीच में यहाँ पर क्या ही बोलते, वो तो साफ साफ कह देते कि तुम्हारी मॉम का जो डाउरी था वो तुम्हारा ही है, तुम ले जाना। जबकि हकीकत में तो वो उसे कुछ भी देना नहीं चाहते थे। अब जैसे ही स्टोरेज रूम की चाबी याओ को मिलती है वो तो वहाँ से चली जाती है और हम एक गार्ड को देख पाते हैं जो कि स्टेप मदर के पास जाकर उनसे कहता है कि याओ को उसके डैड ने उसकी मॉम का सारा डाउरी दे दिया है, जिससे स्टेप मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आता है। वो तो फटाफट स्टोरेज रूम की तरफ भागने लग जाती है। स्टेप मदर तो याओ के पास आकर उससे कहती है कि क्या तुमने चाबी चोरी करी है। याओ तो काफी ज्यादा प्यार से कहती है कि नहीं ये तो मुझे मेरे डैड ने दी है, क्योंकि मेरी प्रिंस जाओ के साथ जल्दी शादी होने वाली है, तो डैड ने मुझे ये सारा डाउरी दिया है। ये चीज कहकर याओ यहाँ से चली जाती है, जिसके साथ ही हम याओ को वेडिंग ड्रेस के अंदर देख पाते हैं, जो कि जाओ के पास आ रही थी, लेकिन जाओ तो उसे लेने के लिए उसके पास आता ही नहीं है। अंदर आने के बाद याओ को जाओ का असिस्टेंट कहता है कि जाओ अभी बिजी थे, इस वजह से वो तुम्हारे पास नहीं आ पाए। यहाँ पर असिस्टेंट सोच रहा था कि ये याओ एक खराब लड़की तो नहीं है कहीं। वही याओ मन के अंदर सोच रही थी कि कहीं जाओ एक बुरा लड़का तो नहीं है, इसलिए याओ प्रिंस जाओ के पास भी जाती है और एक कॉन्ट्रैक्ट भी बनाती है उन दोनों के बीच का, जिसमें वो लिखती है कि वो 3 दिन तक साथ रहेंगे, जिसके बाद सभी को ये बताना है कि याओ अब इस दुनिया में नहीं बची। लेकिन प्रिंस कहता है कि इससे तो तुम्हारे डैड को मेरे ऊपर ही शक होगा, उन्हीं को क्या सभी को होगा। तो याओ कहती है कि फिर 3 हफ्ते तक हम दोनों साथ रहेंगे, उसके बाद नहीं रहेंगे, ये कॉन्ट्रैक्ट कर लेते हैं, जिसके लिए प्रिंस मान जाता है। याओ कहती है कि इस कॉन्ट्रैक्ट के हिसाब से हम साथ तो रहेंगे, लेकिन हम एक दूसरे के बिल्कुल भी क्लोज नहीं आ सकते, भले ही हम एक बेड पर क्यों ना सोए और एक छत के नीचे क्यों ना रहे, हम बस दोस्त की तरह रहेंगे। इसके साथ ही हम नेक्स्ट का सीन देख पाते हैं, जहाँ पर मदर क्वीन की एंट्री के लिए सभी वहाँ पर आ रखे थे। और जैसे ही मदर क्वीन अंदर की तरफ आती है, वो सभी के बीच एक कंपटीशन अनाउंस करती है और कहती है कि जो भी इस कंपटीशन के अंदर जीतेगा वो मदर क्वीन से एक विश मांग सकता है। हम स्टेप सिस्टर को भी देख पाते हैं, जो कि मन के अंदर खुश होते हुए कह रही थी कि यही मदर क्वीन के सामने अच्छा बनने का वक्त है, फिर शायद मेरी शादी इंसान से भी हो जाए। या मदर क्वीन के मन की आवाज भी सुन पाते हैं। दरअसल वो तो सिर्फ प्रिंस जाओ को नीचा दिखाना चाहती थी, इस वजह से वो सोच रही थी कि उसकी पागल वाइफ यानी कि याओ के जरिए वो उसे बेवकूफ बना सकती है। मतलब ये कोई कंपटीशन नहीं था, बल्कि एक ट्रैप था याओ और प्रिंस जाओ के लिए। जिसके साथ ही फिश कटिंग का कंपटीशन शुरू होता है। याओ तो काफी अच्छी कटिंग करती है, लेकिन जब उसे
पीएम की वाइफ खाती है तो वो तो वहाँ पर बेहोश हो जाती है और मदर क्वीन को गुस्सा करने का वक्त मिल जाता है। क्वीन मदर का कहना था कि याओ ने उसकी फिश के अंदर पॉइजन मिलाया, जबकि याओ इसके लिए साफ साफ मना कर देती है। हमें यहाँ पर यह भी पता चलता है कि पीएम की वाइफ अभी प्रेग्नेंट थी। इस वजह से वहाँ पर पीएम आकर चिल्लाने लग जाता है कि आखिर मेरी वाइफ कहाँ पर है। दरअसल याओ उन्हें अपने साथ एक जगह पर एक रूम के अंदर ले गई थी उनका इलाज करने के लिए। पीएम को तो यहाँ पर इतना गुस्सा आ रहा था कि वो तो प्रिंस जाओ का सिर क्लम्प करने वाला था, लेकिन तभी रूम के अंदर से याओ एक बेबी को लेकर आती है जो कि पीएम का बेबी था, लेकिन उसके हाथ पर ब्लड लगा था। इस वजह से क्वीन मदर और स्टेप सिस्टर कहने लग जाती है कि जरूर इस लड़की ने पीएम की वाइफ को खत्म कर दिया है। लेकिन याओ उन दोनों से कहती है कि क्या तुम सर के बल गिर गई थी उल्टी, और पीएम से कहती है कि तुम अपनी वाइफ से अंदर जाकर मिल सकते हो। अब अपनी वाइफ को बिल्कुल सही सलामत देखकर तुम तो काफी ज्यादा खुशी महसूस करता है, साथ ही याओ को शुक्रिया भी कहता है क्योंकि याओ ने काफी ज्यादा मुश्किलों के बाद उसकी वाइफ को और उसके बेबी को बचाया था। इस वजह से किंग यहाँ पर याओ को काफी सारा सोना देने के लिए भी कहता है। साथ ही याओ यहाँ पर मदर क्वीन से कहती है कि कंपटीशन के अंदर सबसे अच्छी फिश कटिंग मैंने करी थी, तो इसका मतलब तो यही है ना कि कंपटीशन मैं जीत चुकी हूँ और अब तो मैं अपनी एक विश भी मांग सकती हूँ ना। मदर क्वीन कहती है कि हाँ ठीक है मांग सकती हो, मांग लो। याओ कहती है कि आप अभी के अभी मेरे हस्बैंड प्रिंस साओ से माफी मांगो क्योंकि तुमने उसकी काफी ज्यादा इंसल्ट करी है। अब ना चाहते हुए भी क्वीन को सभी के सामने ऐसा करना पड़ता है। अब इसके साथ ही जब याओ जाओ के असिस्टेंट के साथ में किंग का दिया गया गिफ्ट लेकर जा रही थी तभी उसके सामने प्रिंस यान आ जाता है और कहता है कि मुझे याओ तुमसे अकेले में बात करनी है। इस वजह से असिस्टेंट दूर चला जाता और एक जगह पर छुपकर उन्हें दूर से देखने लग जाता है आखिर ये दोनों कर क्या रहे हैं। लेकिन हम जानते हैं यहाँ पर जियान याओ के साथ काफी ज्यादा प्यार से बात करने की कोशिश कर रहा था, वो तो उसे टच करने के लिए भी जाता है, लेकिन याओ उससे कहती है कि तुम दूर रहो क्योंकि मेरी मैरिज हो चुकी है, इस वजह से अब तुम मुझे टच मत करो। वही दूर हम स्टेप सिस्टर को देख पाते हैं जो कि जियान और याओ को एक साथ देखकर सोच रही थी कि याओ काफी ज्यादा बुरी लड़की है। इसके बाद प्रिंस जाओ भी है और अब इसे प्रिंस जियान भी चाहिए, जबकि इस बेवकूफ को ये दिखाई नहीं दे रहा था कि याओ तो लगातार जियान को दूर कर रही थी और वो तो गुस्से से वहाँ पर उसे दूर करके वहाँ से चली जाती है। वही हम स्टेप फैमिली को देख पाते हैं, अभी उनके पास महल से एक बंदा आता है और वो आते के साथ ही स्टेप फैमिली को बताता है कि तुम्हारी बेटी ने क्वीन मदर के किए गए कंपटीशन के अंदर फर्स्ट पोजीशन पाई है, जिससे तो स्टेप डैड और स्टेप मदर काफी ज्यादा खुश हो जाते हैं। क्वीन मदर कहती है कि हमारी बेटी किंगशू है ही काफी ज्यादा टैलेंटेड, लेकिन जो बंदा यहाँ पर आया था वो कहता है कि किंगशू ये कौन है, मैं तो तुम्हारी बेटी याओ की बात कर रहा हूँ। स्टेप डैड कहते हैं कि वो तो एक पागल लड़की है, लेकिन जो बंदा यहाँ पर आया था वो कहता है कि वो काफी ज्यादा टैलेंटेड है। जैसे किंगशू अपनी मदर के पास आती है उसकी मदर तो उसके आते के साथ ही उसमें एक थप्पड़ा मार देती है और कहती है कि आगे ना कटक। लेकिन यहाँ पर फर्क ही क्या था, जैसी माँ थी वैसी बेटी थी। स्टेप सिस्टर तो रोती रोती स्टेप मदर से कहती है कि मोम अब हमें क्या करना चाहिए। मोम भी अपनी बेटी से काफी ज्यादा प्यार से कहती है कि तुम्हें दुखी होने की जरूरत नहीं है। अब नेक्स्ट डे याओ को उसकी स्टेप फैमिली घर पर बुलाती है खाने पर, इसलिए याओ वहाँ पर चली जाती है। खाना खाने के साथ साथ उसकी स्टेप मदर तो उसे कुछ ड्रिंक करने को भी देती है और साथ ही उसकी स्टेप सिस्टर भी, लेकिन उन्होंने तो ड्रिंक के अंदर कुछ मिला रखा था जिसकी वजह से याओ को चक्कर आने लग जाते हैं। इस वजह से स्टेप सिस्टर कहती है कि मैं उसे रूम के अंदर लेटा कर आई। वो याओ को बेड पर लेटा रही थी, तभी वहाँ पर एक बंदा आकर स्टेप सिस्टर से कहता है कि अब मैं अपना काम शुरू कर सकता हूँ ना। वो याओ के ऊपर चढ़ के अपना काम शुरू करता उससे पहले यहाँ पर सबका असिस्टेंट आ जाता है। इसे याओ ने एक जगह पर छिपा रखा था क्योंकि याओ को तो पहले से ही पता था कि ऐसा कुछ जरूर होगा, क्योंकि स्टेप मदर स्टेप सिस्टर दोनों ही काफी ज्यादा बुरी इंसान है। याओ असिस्टेंट से कहती है कि अब हमें बस शो देखना है। जैसे शोर होता है स्टेप मदर तो सबसे ज्यादा खुश होकर बाहर की तरफ आती है, लेकिन अपनी बेटी को किसी और के साथ लेटा हुआ देख पाती है। तभी याओ भी यहाँ पर आकर कहने लग जाती है कि कितनी बुरी लड़की थी ये। यहाँ पर तो प्रिंस यान भी आ रखा था। प्रिंस यान को तो किंगशू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा आता है क्योंकि वो उसे पसंद जो करता था, लेकिन अगले ही पल वो फिर दोबारा से किंगशू से काफी ज्यादा प्यार से बात करने लग जाता है। इसके बाद हम रात का वक्त देख पाते हैं। प्रिंस याओ ने असिस्टेंट के साथ मिलकर याओ के लिए फायरवर्क्स चालू करवाया था, लेकिन वो तो उसे थोड़ा सा देख कर ही चली जाती है। जिसके बाद वो प्रिंस याओ के लिए हॉटपॉट भी बनाती है जो कि प्रिंस याओ पहली बार खाता है। दोनों यहाँ पर खाते हैं पीते हैं और काफी ज्यादा ड्रिंक कर लेते हैं। जिसके बाद याओ से तो चला भी नहीं जाता, इस वजह से जाओ उसे अपनी गोद में उठाकर उसके रूम तक लेकर आता है। जब प्रिंस उसके काफी ज्यादा क्लोज था तो याओ उसके चेहरे पर अपना हाथ रखती है और तभी उसका मास्क नीचे गिर जाता है और यहाँ पहली बार याओ ने उसका चेहरा देखा था जो कि काफी ज्यादा हैंडसम था। याओ तो उसे देखती रह जाती है। नशे की हालत में याओ जाओ से कहती है कि तुम भले ही काफी ज्यादा हैंडसम हो,
लेकिन अब तुम्हें अपने घर पर जाना चाहिए। अगर मेरा हबी यहाँ पर आ गया तो वो गुस्सा करेगा और मैं उसे दुखी करना नहीं चाहती। फिर याओ खुद से कहती है कि ये ड्रीम कितना ज्यादा अच्छा है और वहाँ पर गिर के सो जाती है। मॉर्निंग उठने पर जाओ याओ से कहता है कि आखिर तुम्हारा ड्रीम कैसा था रात को। याओ कहती है कि मैं तो आराम से सो रही थी, मैंने कोई भी ड्रीम नहीं दिखा। दरअसल वो बताना नहीं चाहती थी। तभी उसे एक मेड आकर बताती है कि उसके डैड एक जगह पर गए हैं जहाँ पर लड़के लड़कियों से मिलने के लिए जाया करते हैं। इस वजह से याओ भी वहाँ पर पहुंच जाती है और उसकी स्टेप मदर भी। स्टेप मदर तो स्टेप डैड के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा कर रही थी क्योंकि वो किसी और लड़की के साथ लेटे हुए थे। लेकिन याओ तो यहाँ पर अपनी स्टेप मदर से कहती है कि जिस तरीके से तुमने मेरी मदर के साथ बुरा किया था वैसे ही तुम्हारे साथ भी हो रहा है, जिससे स्टेप मदर को काफी ज्यादा गुस्सा आ रहा था। जब स्टेप मदर अपनी बेटी के साथ बैठी हुई थी, उसकी बेटी उससे कहती है कि जल्दी जियान के साथ मेरी शादी हो जाएगी, फिर आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी परेशान नहीं करेगा। वही हम याओ को देख पाते हैं जो कि बाहर से जब जा रही थी उसके सामने एक बच्चा आ जाता है। याओ देखती कि उसके हाथ पर चोट लगी हुई थी, इस वजह से वो कहती है कि वो उसके हाथ की चोट ठीक कर देगी। लेकिन बच्चा कहता है कि मुझे इसकी जरूरत नहीं है। याओ कहती है कि मैं 3 तक गिनती गाऊंगी, अगर तुमने हाथ दिखा दिया तो ठीक है, वरना तुम कुछ भी बोलो फिर मैं तुम्हारा हाथ नहीं देखूंगी। लेकिन फिर वो बच्चा अपना हाथ दिखाई देता है। याओ कहती है कि इलाज में दर्द होगा। तो वो बच्चा कहता है कि मैं एक लड़का हूँ और मैं दर्द से नहीं डरता। याओ तो इस बच्चे का हाथ ठीक कर यहाँ से चली जाती है। हम बच्चे को देख पाते हैं जो कि जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि मैंने सुना है तुम्हारी शादी हो गई है, लेकिन पिछली जितनी वाइफ तुम्हारी थी वो तो तुम्हें 3 दिन के अंदर ही छोड़कर चली गई थी, फिर ये वाली इतने दिनों तक कैसे रुकी हुई है। तभी प्रिंस जाओ उस बच्चे के हाथ पर चोट देख पाता है जिस पर पट्टी बंधी हुई थी। वो उस बच्चे से पूछता भी है कि आखिर उसके हाथ पर क्या हुआ है, लेकिन वो बच्चा जाओ को नहीं बताता। तभी असिस्टेंट प्रिंस जाओ से कहता है कि प्रिंसेस को इलाज करना बहुत अच्छे से आता है, लेकिन बच्चा कहता है कि मैं किसी को भी अपना हाथ नहीं दिखाऊंगा। और साथ ही कहता है कि मेरे मॉम डैड ने मुझे छोड़ दिया और साथ ही तुमने मुझे एक लड़की के लिए बाहर निकाल दिया, इसलिए मैं अब उस लड़की को यहाँ से बाहर निकालूंगा। लेकिन वो बच्चा जैसे ही पीछे मुड़ता है वहाँ पर वो याओ को देख पाता है। बच्चे को पता चलता है कि यही लड़की जाओ की वाइफ है। फिर ये बच्चा याओ को मॉम कहता है। याओ कहती है क्या मॉम, और जाओ से कहती है कि क्या ये तुम्हारा बेटा है। वहीं हम असिस्टेंट के मन की आवाज सुन पाते हैं जो कि कह रहा था कि अरे ये प्रिंस जाओ का बेटा थोड़ी ना है, प्रिंस जाओ आप कुछ बोलते क्यों नहीं हो। इसके साथ ही हम रात का सीन देख पाते हैं जब रात को काफी तेज बिजली कड़क रही थी, जिससे वो छोटा बच्चा काफी ज्यादा डर जाता है और डर कर वो याओ के पास आ जाता है। लेकिन याओ के सामने वो ऐसा कह रहा था कि मुझे बिजली से डर नहीं लग रहा, लेकिन जैसे बिजली कड़कती है वो काफी ज्यादा डर जाता है। लेकिन बस वो दिखाना नहीं चाहता था कि वो डरपोक है, वो तो याओ के सामने काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग बनना चाहता था। जैसे ही मॉर्निंग वो बच्चा उठता है वो तो सीधा जाओ के पास आता है और उससे कहता है कि मैं याओ के पास सोया था और मुझे उसके पास सोकर काफी ज्यादा अच्छी नींद आई। फिर वो जाओ से कहता है कि मैं याओ को अपनी मॉम मानता हूँ, लेकिन तुम उसके साथ क्यों नहीं सोते, बाकी लोगों के मॉम डैड तो एक साथ सोते हैं ना। इसके साथ ही हम याओ को दिख पाते हैं जिसे बाहर कुछ बंदे परेशान कर रहे थे। तभी दूर से असिस्टेंट और प्रिंस याओ भी उसे देख लेते हैं, लेकिन वो प्रिंसेस याओ की मदद करने के लिए आते। उससे पहले ही प्रिंसेस याओ उन बंदों को अच्छे से मारकर दूर बुड़का देती है, जिसके साथ प्रिंसेस याओ उन बंदों से कहती है अगर तुमने मेरी बात अब भी नहीं मानी तो तुम्हें 3 दिन के अंदर ये राज्य छोड़कर जाना पड़ेगा। अब उन बंदों के पास कुछ तो था नहीं, इस वजह से प्रिंसेस याओ की अच्छे से मदद करने के लिए रेडी हो जाते हैं। यहाँ पर प्रिंस याओ के साथ जो उसका असिस्टेंट था वो उससे कहता है कि याओ तो फाइट करने में कितनी ज्यादा माहिर है। असिस्टेंट तो लगातार उसकी तारीफ किया जा रहा था, इस वजह से जाओ असिस्टेंट से कहता है कि अब तुम चुप होगे या फिर नहीं। अब जैसे याओ आगे की तरफ से जा रही थी तभी उसके पास कुछ मेड्स आकर उससे कहती है कि क्वीन मदर ने तुम्हें अपने पास बुलाया है। अब जैसे ही याओ क्वीन मदर के पास जाती है, क्वीन मदर तो उससे बिल्कुल भी अच्छे से बात नहीं करती क्योंकि उसे तो बदला लेना था। मदर तो याओ से कहती है कि तुम्हें क्या लगा मैं तुमसे डरती हूँ, अब मैं तुम्हें भी सजा दूंगी और जाओ को भी, जो कर सकती हो कर लो। पर जो मेड्स थी वो तो याओ को मारने के लिए जाती है, लेकिन याओ तो उल्टा उन्हें मारकर दूर बुड़का देती है। कैसे तो याओ यहाँ से निकलकर भागती है। याओ तो सीधा प्रिंस याओ के पास आ जाती है। याओ उससे पूछता भी कि आखिर उसके हाथ पर दर्द क्यों हो रहा है, उसे चोट लगी है क्या, लेकिन याओ उसे कुछ भी नहीं बताती। लेकिन प्रिंस के ज्यादा पूछने पर याओ उसे बता देती है कि क्वीन मदर ने उससे कहा है कि मैं तुम्हें डिवोर्स दे दूं और जियान से शादी कर लूं। लेकिन साथ ही याओ प्रिंस याओ से ये भी कहती है कि तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है, ये सब मैं खुद हैंडल कर सकती हूँ। अब जैसे ही जाओ घर पर आता है उस छोटे बच्चे से मिलता है जो कि उसे डैड कहता था। जाओ उस छोटे बच्चे से कहता है कि तुमने तो कहा था कि तुम याओ के साथ हमेशा रहोगे, फिर तुम उसके साथ क्यों नहीं थे। लेकिन वो छोटा बच्चा तो जाओ से गुस्सा होकर वहाँ से चला जाता है। रात को हम जियान को देख पाते हैं जो कि रात को एक जगह पर बैठकर कुछ लड़कियों के साथ मजे कर रहा था। तभी वहाँ की लाइट बंद होती है। जब लाइट चालू होती है जियान तो वहाँ पर था ही नहीं। वही हम जियान को जंगल में देख पाते हैं जिससे कुछ लोगों ने अच्छे से धो दिया था। बेचारे की हालत काफी ज्यादा खराब हो गई थी जो कि होनी भी चाहिए थी। रात को क्वीन मदर अपने बेटी के पास आती है यानी कि जियान के पास और उससे कहती है ओ कितनी ज्यादा लग गई तुम्हें। तो जियान कहता है कि मैं उन्हें छोड़ूंगा नहीं, जिसने भी मेरे साथ
ये सब किया है। लेकिन क्वीन मदर अच्छे से जानती थी उसने याओ के साथ अच्छा नहीं करा था, इस वजह से जरूर ये याओ नहीं करा होगा। लेकिन हम याओ को देख पाते हैं जो कि आराम से लेटी हुई थी, और जब उसे जियान के बारे में पता चलता है तो वो खुद ही मन के अंदर कहती है कि आखिर उसे किसने धोया होगा। लेकिन हम यहाँ पर उस छोटे बच्चे की शक्ल भी देख पाते हैं जिसकी शक्ल से ही लग रहा था कि उसी ने ये काम किया है, मतलब कुछ लोगों के साथ मिलकर। इसके बाद हम जाओ को देख पाते हैं जो कि याओ की मदद करता है उसका एक क्लिनिक खोलने के अंदर। क्लिनिक तो खुल जाता है लेकिन उसकी क्लिनिक के अंदर ज्यादा लोग नहीं आ रहे थे, इस वजह से उन्हें मार्केटिंग की जरूरत थी। मार्केटिंग से पहले ही उन्हें पता चलता है कि एक प्रिंस उनके राज्य में आया था जिसे किसी ने मारने की कोशिश की, उसे अभी काफी ज्यादा चोट आई हुई है। इस वजह से याओ जल्दी से भागकर उसके पास जाती है कि याओ एक काफी अच्छी डॉक्टर थी, उस बंदे के गले पर काफी ज्यादा चोट लगी हुई थी और ये सब क्वीन मदर ने किया था उसका बिजनेस बंद कराने के लिए, ताकि लोग भी देखें कि वो एक इंसान तक को नहीं बचा सकती। लेकिन याओ तो उस बंदे को कैसे तो बचा लेती है। जब ये खबर पूरे राज्य में फैलती है तो उसका क्लिनिक तो काफी ज्यादा फेमस हो जाता है। फेमस होने का मतलब यही था कि उसे अब काफी ज्यादा प्रॉफिट होने वाला था उसके बिजनेस के अंदर, क्योंकि उसका बिजनेस काफी अच्छे काम के लिए था। इसके बाद हम रात का सीन देख पाते हैं जहाँ पर सभी के सोने का टाइम हो गया था, लेकिन प्रिंस जाओ याओ को देख पाता है जो कि अब भी काम कर रही थी। फिर प्रिंस उसके पास अपना इलाज करवाने के लिए आता है तो याओ को तो उसे देखकर कुछ कुछ होने लग जाता है, इस वजह से वो तो नौटंकी करते हुए कहती थी कि मैं तुम्हारे ऊपर के कपड़े खोलने पड़ेंगे। प्रिंस तो काफी ज्यादा इनोसेंट बनता हुआ कह देता है कि ठीक है, और वो अपने कपड़े उतारने भी लग जाता है। याओ तो बस उसकी बॉडी देखे जा रही थी और मन के अंदर कह रही थी कि कहीं इसे मेरे इरादों के बारे में पता ना चल जाए। यहाँ पर याओ को प्रिंस जाओ के दिल की धड़कन सुननी थी, यानी कि उसकी हार्ट बीट सुननी थी, और वो ऐसा करती भी है, लेकिन उसका ध्यान तो अब भी कहीं हो रही था। इसके बाद नेक्स्ट डे हम महल का सीन देख पाते हैं। यहाँ पर क्वीन मदर किंग के पास आती है और उससे कहती है कि प्रिंस बाउनिंग को प्रिंस जाओ ने खत्म कर दिया है कल, तो इससे कम्प्लीटली शॉक रह जाते। अभी प्रिंस जाओ को महल के अंदर बुलाया जाता है। प्रिंस जाओ तो वहाँ पर आते के साथ ही किंग से कहता है कि प्रिंस बाउनिंग अभी निपटा नहीं है, अभी वो जिंदा है। लेकिन क्वीन मदर रुकने वाली कहाँ थी। बाहर हम याओ के क्लिनिक के बाहर काफी सारी भीड़ देख पाते हैं जो कि सभी लोग याओ के खिलाफ थे। उन्हें ऐसा लग रहा था कि याओ ने प्रिंस बाउनिंग को निपटा दिया है। याओ के ये कहने पर भी प्रिंस बाउनिंग जिंदा है वो लोग तो मानते ही नहीं है। और तभी यहाँ पर स्टेप सिस्टर भी आकर याओ के ऊपर लोगों के साथ मिलकर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाती है। लेकिन स्टेप सिस्टर इससे आगे बढ़ती है, याओ तो एक थपड़े में उसे दूर कर देती है। और स्टेप सिस्टर तो सभी लोगों के सामने कहने लग जाती है कि आपने देखा ना ये कितनी ज्यादा बुरी इंसान है। कि स्टेप सिस्टर को खुद का नहीं पता था, क्योंकि हकीकत में तो सबसे बुरी वही थी, अच्छी बन सकती थी लेकिन बनना ही नहीं चाहती। अभी महल से यहाँ पर एक गार्ड आता है जो कि याओ से कहता है कि अगर प्रिंस बाउनिंग जिंदा है तो मैं उसे देखना चाहता हूँ, क्योंकि मुझे क्वीन मदर ने यहाँ पर भेजा है। जबकि क्वीन मदर ने तो उससे ये कहा था कि जैसे प्रिंस बाउनिंग उसे जिंदा दिखे उसे निपटा देना, और इसी वजह से ये बंदा यहाँ पर आया था। लेकिन याओ तो इसके बारे में अच्छे से जानती थी, इस वजह से वो लोगों के सामने प्रिंस बाउनिंग को वहाँ पर बुला ही देती है, क्योंकि वो क्वीन मदर के गार्ड को अकेले में नहीं मिलने दे सकती थी। जैसे यहाँ के लोगों को प्रिंस बाउनिंग जिंदा दिखता है वो खुश हो जाते हैं। और स्टेप सिस्टर तो यहाँ पर काफी ज्यादा बोल रही थी, इस वजह से तो उसे एक और थपड़ा मार कर दूर कर दे। यहाँ पर क्वीन मदर का गार्ड जो कि प्रिंस बाउनिंग को मारने के लिए आया था उससे पहले ही प्रिंस जाओ उसे निपटा देता है। तभी एक मेड भागती हुई मदर के पास आती है और उससे कहती है कि तुम्हारे गार्ड को प्रिंस जाओ ने निपटा दिया है। क्वीन मदर को तो इससे काफी ज्यादा गुस्सा आता है। यहाँ पर स्टेप सिस्टर कहती है कि क्वीन मदर आपको याओ को खत्म कर देना चाहिए। क्वीन मदर तो उल्टा उसी में एक थपड़ा मारकर चुप करा देती है। मतलब जहाँ देखो वहाँ पर स्टेप सिस्टर को थपड़े पे थपड़े पड़े जा रहे थे। अब ये क्वीन मदर तो किंग के पास जाकर रोने लग जाती है और कहने लग जाती कि मैंने अपने गार्ड को किसी काम के लिए याओ और जाओ के पास भेजा था, लेकिन जाओ ने तो उसे निपटा ही दिया। लेकिन यहाँ पर किंग मदर से कहते हैं कि मुझे याओ और जाओ ने पहले ही सारी बातें बता दी है, आखिर उन्होंने तुम्हारे गार्ड को क्यों निपटाया है। किंग क्वीन मदर के ऊपर तेजी से चिल्लाते हुए कहते हैं कि क्या तुमने मुझे पागल समझ रखा है। और साथ ही किंग तो याओ को कहते हैं कि तुमने प्रिंस बाउनिंग की जान बचाई है तो मैं तुम्हें कुछ गिफ्ट देना चाहता हूँ। किंग की वाइफ यहाँ पर आती है और अपने हस्बैंड यानी कि किंग से कहती है कि तुम्हें जल्दी से जल्दी इस क्वीन मदर को, जो कि इस नाम के लायक भी नहीं है, उसे राज्य से निकाल देना चाहिए। यहाँ पर सोच में पड़ जाते हैं क्योंकि उनके पास कोई भी सबूत नहीं था, कोई भी प्रूफ नहीं था क्वीन मदर के खिलाफ। इस वजह से वो किसी इनोसेंट इंसान को वहाँ से बाहर नहीं निकाल सकते थे। लेकिन इस बात को याओ अच्छे से जानती थी, इस वजह से वो तो किंग से कहती है कि मेरे पास सारे प्रूफ्स है क्वीन मदर के खिलाफ। ये जानने के साथ ही किंग तो क्वीन मदर को बाहर निकालने के लिए जाता है कि तभी वहाँ पर उसका बेटा जियान आ जाता है, वो भी स्टेप सिस्टर के साथ में। और आते किंग से कहता है कि जो भी याओ ने बोला उसके अंदर मेरी मोम का कोई भी हाथ नहीं है, बल्कि हकीकत में तो हाथ छोड़ो वो पूरी की पूरी थी। असल जियान स्टेप सिस्टर के साथ मिलकर अपनी मोम को बचाना
चाहता था, इस वजह से स्टेप सिस्टर की जियान से शादी करना चाहती थी। वो उसके लिए सारे गलत इल्जाम जो कि उसकी मॉम पर लगे हुए थे वो अपने ऊपर ले लेती है और कहती है कि गलती मुझसे हुई है। हकीकत में स्टेप सिस्टर याओ को बेवकूफ समझती थी, लेकिन हकीकत में तो वो खुद थी। अब यहाँ पर क्वीन मदर को यहाँ से बाहर तो नहीं निकाला जाता, लेकिन उसके पास जो पावर्स थी, जो पोस्ट थी, उससे उसे हटा दिया जाता है। अब जैसे ही याओ जाओ और वो बच्चा बाहर की तरफ आते हैं तो बच्चा याओ से कहता है कि मॉम तुम्हें फिक्र करने की जरूरत नहीं है, आगे कुछ भी होगा तो मैं तुम्हें प्रोटेक्ट कर सकता हूँ। याओ कहती कि अच्छा ऐसी बात है और तुम मुझे मॉम क्यों बोल रहे हो। याओ को थोड़ा सा अजीब लगता है, लेकिन वो क्यूट था इस वजह से याओ तो उस बच्चे के बिल्कुल पास जाती है और उसके गालों पर किस कर लेती है। इससे तो वो छोटा बच्चा खुश हो जाता है और जाओ को चिढ़ाते हुए कहता है कि मॉम ने मुझे गाल पर किस किया थी। वो छोटा बच्चा तो जाओ से ये भी कहता है कि अगर तुम्हें मॉम का किस चाहिए तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी मेरी तरह। जाओ कहता है कि तुम चुप हो रहे हो या फिर नहीं। ये कहते के साथ ही जाओ तो यहाँ से भाग जाता है क्योंकि वो काफी ज्यादा ब्लश कर रहा था। इस बात को यह भी समझ चुकी थी। अब यहाँ पर क्वीन मदर वाली पोस्ट किसी और लेडी को दे दी गई थी, इस वजह से वो लेडी थोड़ी देर बाद ही याओ को अपने पास बुलाती है। दरअसल ये लेडी जाओ को पसंद करती थी और ये चाहती थी कि याओ जाओ को डिवोर्स दे दे। यहाँ पर भी लेडी अपनी मेड को हमने लाकर याओ से कहती है कि इसके पैर में कुछ तो प्रॉब्लम हो रही है, जबकि ऐसा कुछ नहीं था। वो तो सिर्फ ये चाहती थी कि याओ उसकी मेड के गंदे पैर छुए। याओ के पास तो यहाँ पर एक और प्लान था, उसके पास एक चीज थी। इसे निकालते हुए मन के अंदर कहती है कि मुझे नहीं लगा था कि इसका इस्तेमाल मैं इतनी जल्दी करूंगी। वो तो उस चीज को निकाल कर मेड के पास जाती है और उसके पैर पर थोड़ा सा डालकर वहाँ से भाग जाती है। यहाँ पर जितने भी लोग खड़े हुए थे उनकी तो सांसें ही रुक जाती है, उसके अंदर इतनी बदबू थी। बाहर आते ही लेडी तो याओ से कहती है कि ये जो तुमने अभी करा ये तुमने जानबूझकर करा ना। याओ कहती है कि आप मुझे इस तरीके से कैसे बोल सकते हो, मैंने तो सिर्फ अपना इलाज करा है जैसा आपने कहा था। तभी यहाँ पर एक बंदा आता है और उस लेडी से जिसे क्वीन मदर की पोस्ट मिली थी उससे कहता है कि तुम्हारा बेटा काफी ज्यादा बीमार है और ये पता भी नहीं कि वो बच भी पाएगा या फिर नहीं, जिससे तो वो लेडी काफी ज्यादा डर जाती है और याओ के सामने हाथ जोड़कर कहने लग जाती है कि तुम जल्दी से जल्दी मेरे बेटे के पास चलो, उसे ठीक कर दो क्योंकि तुम काफी अच्छी डॉक्टर हो ना। याओ उस लेडी के बेटे के पास भी जाती है, उसका इलाज भी करती है। अब उस लेडी के बेटे की मदद हो गई थी, इस वजह से वो याओ के ऊपर अब गुस्सा नहीं थी। नेक्स्ट डे याओ एक रास्ते से जा रही थी, तभी उसे एक बंदे की आवाज सुनाई देती है जो कह रहा था कि मेरे पैर के अंदर काफी तेज चोट लग चुकी है, अब मैं क्या ही करूँगा। चीज सुनने के साथ ही याओ तो उस बंदे के पास जाती है और उसे ठीक करने की कोशिश करती है कि तभी वहाँ पर एक बंदा तेजी से याओ की तरफ बढ़ता है उसके ऊपर हमला करने के लिए, लेकिन तभी यहाँ पर जियान आकर सभी को दूर करने लग जाता और कहने लग जाता याओ से तुम फिक्र मत करो मैं तुम्हें बचा लूंगा। लेकिन याओ को अच्छे से पता था ये सारी की सारी प्लानिंग इसकी खुद की होगी। अब उन बंदों के यहाँ से जाने के बाद प्रिंस जियान तो याओ के सामने काफी ज्यादा अच्छा बनने की कोशिश करता है, जबकि याओ अच्छे से जानती थी ये घंटा भी अच्छा नहीं है। लेकिन इस दौरान प्रिंस जियान को चोट लगी थी, इस वजह से प्रिंसेस याओ उसकी थोड़ी सी मदद कर देती है। रात को याओ जाओ के पास जाती है जो कि एक कॉन्ट्रैक्ट लेकर बैठा हुआ था। ये वही कॉन्ट्रैक्ट था जो कि इन दोनों ने एक वीक के लिए किया था, लेकिन अब तो प्रिंस जाओ को प्रिंसेस याओ काफी ज्यादा अच्छी लगने लगी थी। इसके साथ साथ दोनों रात को एक साथ काफी ज्यादा ड्रिंक भी करते हैं वापस से, जैसा इन्होंने पहले भी किया था। और एक बार फिर से प्रिंसेस जाओ प्रिंसेस याओ के सामने अपना मास्क हटा देता है और प्रिंसेस याओ तो उसे देखती रहती है कि वो काफी ज्यादा चार्मिंग लग रहा था। याओ तो जाओ से कहती है कि तुम्हारा चेहरा कितना ज्यादा अच्छा है। जाओ कहता है कि अच्छा ऐसी बात है क्या। वो तो याओ को जल्दी से किस कर लेता है। तो प्रिंसेस याओ को भी कुछ होने लग जाता है, इस वजह से वो खुद भी प्रिंस जाओ को किस करने लग जाती है, जिसका मतलब यही था कि अब तो दोनों एक दूसरे को कर रहे थे। लेकिन तभी जाओ खुद को रोकती है और जाओ से कहती है कि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए क्योंकि मैं अब मैरिड हूँ, मेरा हबी मेरे ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करेगा। लेकिन जाओ नहीं रुकता, जाओ तो सीधा याओ को और ज्यादा किस करने लग जाता है। मॉर्निंग होते के साथ ही वो छोटा बच्चा याओ के रूम में आ जाता है और जाओ को याओ के साथ एक ही बेड पर देख लेता है, ऊपर हाथ रख के कहता है कि ओ आज डैडी मॉम के साथ सो रहे थे। याओ तो मन के अंदर ही कहती है कि अब तो मैं गई। दरअसल याओ को ऐसा लग रहा था कि वो जिस लड़के के साथ सोई थी जाओ नहीं है, वो कोई और है, लेकिन जल्दी उसे पता चल जाता है कि वो जाओ ही है। इसलिए याओ उसे उसका मास्क उतार कर बाहर आने को कहती है। बहुत समय बाद जाओ बिल्कुल ऐसे करता है। वही हम प्रिंस यान को देख पाते हैं स्टेप सिस्टर के साथ में। वो तो स्टेप सिस्टर से कह रहा था कि याओ उससे मिलना चाहता हूँ तो मुझसे बुला सकती हो। इसे तो स्टेप सिस्टर को काफी ज्यादा गुस्सा आया था। वो तो अपनी मदर के पास आती है और उन्हें वहाँ पर आकर निपटा देती है। दरअसल वो इसका इल्जाम याओ के ऊपर डालना चाहती थी और वो करती भी
बिल्कुल ऐसा ही है, वो चिल्लाने लग जाती है कि तभी याओ भी वहाँ पर उस छोटे बच्चे के साथ आ गई थी। स्टेप सिस्टर की चिल्लाने के साथ ही याओ के डैड अंदर की तरफ आ जाते हैं और साथ ही जियान भी आ जाता है। प्रिंस साओ भी आ गया था। याओ के डैड को तो सिर्फ मौका चाहिए था, वो तो याओ के ऊपर गुस्सा करने लग जाते हैं, उसके ऊपर चिल्लाने लग जाते हैं। अभी यहाँ पर जो छोटा बच्चा आया हुआ था वो कहने लग जाता है कि मैं अपनी मदर के साथ यहाँ पर आया और मैंने अपनी आंखों से देखा कि याओ की स्टेप सिस्टर यानी कि ये किंगसू उसकी मॉम को निपटा रही थी। अभी यहाँ पर जियान भी स्टेप सिस्टर किंगसू के ऊपर काफी ज्यादा गुस्सा करने लग जाता और कहने लग जाता कि तुमने अपनी मदर को निपटा दिया। स्टेप सिस्टर सभी से कहती है कि मेरे पास सबूत है और वो तो वहाँ पर एक मेड को बुलाती है और कहती है कि तुमने तो दिखा है ना किसने मेरी मदर को मारा है। स्टेप सिस्टर को लग रहा था कि मेड उसकी साइड लेगी, लेकिन मेड तो सभी के सामने साफ साफ कह देती कि मैंने तो तुम्हें देखा था। अब क्या होना था, स्टेप सिस्टर पूरी तरीके से फंस चुकी थी क्योंकि ये काम भी तो उसी ने किया था। इसके साथ ही हम नेक्स्ट डे का सीन देख पाते हैं जहाँ पर याओ के डैड को एक मेड आकर कुछ ड्रिंक करा रही थी, लेकिन उसके अंदर तो पॉइजन था जिससे याओ के डैड की तबीयत काफी ज्यादा खराब होने लग जाती है। दरअसल याओ के डैड ने स्टेप मॉम को इस लेडी के लिए धोखा दे दिया था, लेकिन अब इस लेडी ने याओ के डैड को धोखा दे दिया था। मतलब कर्मा जैसी करनी वैसी बढ़नी। इसके बाद हमें वो दिन दिखाया जाता है जब किंग को एक राजगद्दी संभालने वाले की जरूरत थी। इस वजह से यहाँ पर क्वीन मदर भी आ गई थी यानी कि जियान की मॉम, साथ ही एक दूसरी लेडी भी आ गई थी जो कि चाहते थे कि उनके बेटे को राजगद्दी मिल जाए। और क्वीन मदर तो साओ की तरफ देखते हुए कहती है कि साओ तो इस गद्दी के लायक भी नहीं है क्योंकि वो तो अपना चेहरा भी नहीं दिखा सकता। लेकिन तभी याओ सभी से कहती है कि किसने कहा वो चेहरा नहीं दिखा सकता, वो तो बिल्कुल ठीक है। साओ अपना मास्क हटाता है और वो काफी ज्यादा अच्छा लग रहा था और हकीकत में वो एक अच्छा इंसान भी था और उस राजगद्दी के लिए एक अच्छा इंसान काफी ज्यादा जरूरी भी था। और किंग भी यहाँ पर प्रिंस साओ को ही सिलेक्ट करते हैं, उसे ही राजगद्दी संभालने का मौका देते हैं क्योंकि वो भी जानते थे कि प्रिंस साओ एक अच्छा इंसान है। लेकिन क्वीन मदर तो यहाँ पर बिल्कुल पागल सी हो जाती है। साओ का असिस्टेंट अंदर आकर भी से कहता है कि 1000 लोग उनके राज्य पर हमला करने वाले थे जिन्हें क्वीन मदर ने बुलाया था। जैसे किंग ये चीज सुनते हैं इस बार काफी ज्यादा गुस्सा आ जाता है, तो ऐसे किंग तो क्वीन मदर को तुरंत ही काल कोठरी के अंदर डलवा देते हैं। अब हम रात का सीन देख पाते हैं, हम साओ को देख पाते हैं जो कि याओ के पास वही कॉन्ट्रैक्ट लेकर आता है। इसकी डेट अब खत्म हो चुकी थी, तो वैसे भी दोनों एक दूसरे को काफी ज्यादा पसंद भी करने लगे थे। याओ भी जाओ से दूर जाना नहीं चाहती थी। अब इस वजह से ही दोनों एक दूसरे की आंखों में देखते हैं, एक दूसरे के क्लोज आते हैं और एक दूसरे को किस करते हैं और किस करते ही चले जाते हैं। और इसी हैप्पी एंडिंग के साथ ये ड्रामा भी यहाँ पर खत्म हो जाता है। तो जाने से पहले चैनल को सब्सक्राइब वीडियो जरूर कर देना और साथ ही मेरे एक न्यू चैनल को भी सब्सक्राइब कर देना जो कि मैंने अक्रॉस इंडिया ट्रैवल करने के लिए एक मिशन करने के लिए बनाया है। आपको जो भी जानना है उस चैनल पर जाकर पता चल जाएगा। सब्सक्राइब जरूर से कर देना क्योंकि इस महीने मुझे उस चैनल पर उनके सब्सक्राइबर करने और मैं पूरी मेहनत करूंगा और अच्छा कंटेंट डालूंगा उस चैनल पर और साथ ही लोगों की हेल्प भी करूंगा। और मैं ये मतलब के लिए बिल्कुल भी नहीं करूंगा और उस चैनल पर आने वाला हर पैसा अपने मिशन में लगाऊंगा। इस वजह से उस चैनल की वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर जरूर से कर देना।